हेलो बच्चों, एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपकी सीयूईटी एग्जाम को लेके कि आपकी जो ऑफिशियली शिफ्ट को लेकर जो डिटेल्स थी वो अब आउट हो चुकी है कि एक दिन में कितना शिफ्ट एग्जाम चलेगा आपका और आपको मैक्सिमम कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कितना एग्जाम पेपर होगा आपका एक दिनों के अंदर। सारी चीजें डिटेल यहां पे निकल के आई है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ध्यान से मेरी बात सुनो और चैनल को सबसे पहले तो भैया आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके भैया ना तुम्हारे पूरे एडमिशन के जर्नी तक तुम्हारे साथ रहेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। ओके, आई प्रॉमिस। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले इस चीज से। ओके, देखो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है कि इस साल आपकी सीयूईटी एग्जाम टोटल 3 शिफ्ट में कराई जाएगी। अब आप लोगों के लिए ना इस साल बर्डन कम कर दिया गया है। कैसे? पिछले साल आपकी सीयूईटी एग्जाम केवल 2 शिफ्ट में हो रही थी, लेकिन इस साल आपकी एग्जाम 3 शिफ्ट में होगी। और पिछले साल एक स्टूडेंट को मैक्सिमम पेपर देना पड़ता था 6, मतलब मैक्सिमम कोई बच्चा एक एग्जाम में मतलब एक दिन में 6 पेपर दे सकता था, लेकिन अब उस चीज को कम कर दिया गया है। मतलब अब आप मैक्सिमम 4 ही पेपर दे पाओगे एक दिन में। मतलब उल्टा शिफ्ट को बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ पेपर को कम कर दिया गया है ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन कम आए। अब इसे कैसे फॉलो करना है ये चीज आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 से ज्यादा पेपर ले रखे, जैसे 6 पेपर ले रखे, 7 पेपर, 8 पेपर, XYZ कितने भी पेपर ले रखे हैं, तो आपको क्या समझना है यहां पे कि या तो आपका एक ही दिन में 4 पेपर हो सकता है एंड बाकी का जो दिन बाकी है उसमें 2 पेपर हो सकता है, या फिर आपका एक दिन एक पेपर हो, दूसरे दिन 2 पेपर हो, तीसरे दिन, चौथे दिन अलग अलग दिन अलग अलग पेपर हो, या फिर आपका मतलब अलग अलग तरीके से एक दिन में मैक्सिमम 4 पेपर, समझ गए ना, एक दिन में मैक्सिमम 4 पेपर आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है एंड बाकी के जो बचे हुए पेपर होंगे वो किसी और दिन। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका एक दिन में चारों पेपर ले लिया जाए, हो सकता है कि आपका एक दिन में एक ही पेपर लिया जाए, फिर उसके बाद एक और दिन पेपर। जैसे जैसे स्लॉट्स खाली होंगी, जिस तरीके से अलॉकेट किया जाएगा उस तरीके से आपके एडमिट कार्ड पे सारी चीजें, सारी डिटेल लिख के आएगी। अब यहां पे दूसरी केस क्या बनती है कि अगर हमने 4 से कम पेपर ले रखा है, हमने 4 ही पेपर ले रखा है या फिर 3 ही पेपर, तो क्या एक दिन में खत्म हो जाएगा? मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। हां, यह आपको पता चल गया है कि एक दिन में 4 पेपर हो सकता है, होने को आपका तीनों या चारों या दोनों पेपर, जितना पेपर आपने ले रखा है वो एक ही दिन में होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन यह ना होकर के ज्यादा चांसेस है कि आपका पेपर अलग अलग दिन में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जितना अलग अलग दिन में आपके पेपर्स होंगे उतना आपके लिए फायदा है, आपको टाइम मिलेगा, आपके ऊपर कम प्रेशर होगा। मतलब इतना हड़बड़ी में तो एग्जाम नहीं देना है ना, एग्जाम को लेकर भी बहुत टाइम है। 21 से 31 मई तक आपकी पूरी एग्जाम चलेगी, फिर कुछ रिजर्व डेट भी है 1 जून से लेकर 7 जून तक, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस भगवान से ये मनाओ कि आपका पेपर जितना लेट हो सके या एक एक दिन एक पेपर हो सके, उतना आपके लिए फायदेमंद वाली बात है। उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आप स्कोर कर पाओगे। तो इस साल आप लोगों के लिए थोड़ी बर्डन को कम कर दी गई है और सेंटर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं इस साल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इस साल इस एग्जाम को एनटीए जो है बहुत स्मूथली कंडक्ट कराने वाली है, जिससे आप बच्चों लोग को अल्टीमेटली फायदा मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपनी पढ़ाई करो और जो कर रहे हो रिवीजन वगैरह करते रहो। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी। आप इस चैनल पे बने रहो। अगर कोई भी दिक्कत आए तो घबराओ मत, अगली वीडियो का वेट करो, आपकी सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।